Hello students, today we are going to start our next exercise 6.3 from the chapter The Triangles and Its Properties of class 7. So this exercise is all about the angle sum property of a triangle. So what is angle sum property of a triangle? That is, the total measure of three angles of a triangle is always 180 degree. राइट, दैट मीन्स अगर कोई ट्रायंगल आपको दे रखी है तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स होते हैं, वी नो, राइट। सो इन तीनों को प्लस करके ऑलवेज क्या आता है 180 डिग्री। तो सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। दिस इज द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। सो लेट्स स्टार्ट एक्सरसाइज। नाउ सी, इन क्वेश्चन नंबर 1 they have given the two angles but third angle is missing, so we have to find out that third angle unknown x. Question number 1, find the value of the unknown x in the following diagrams. ये हमें फाइंड आउट करना है, यहाँ ये फाइंड आउट करना है। अब देखो दो, अब टोटल 3 हैं, 3 में से मुझे 2 दे रखे हैं तो एक मैं आसानी से निकाल सकूँ क्योंकि मुझे पता है कि तीनों को प्लस करके 180 बनेगा, राइट। लेट्स स्टार्ट। देखो 50, 60 और x, राइट। तो लिखेंगे कैसे इसको, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट 50, 60 और यहाँ पे आ गया x, तो इन तीनों को प्लस करके आपके पास क्या बनेगा 180 डिग्री। यहाँ रीजन एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट, ये आपका यहाँ पे आएगा ही आएगा एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये 50 और 60 प्लस हो रहा है, दैट इज़ 110, इसको ऐसे ही लिख दिया। अब ये 110, मुझे तो x की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको इसी साइड रखूँगी, इसको उधर ले जाएंगे। ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये चीज़ माइनस में नहीं कर लेनी क्योंकि ये ऑलरेडी इधर है तो इसको पहले ही लिखना है। इसको उठा के उधर लेके जा रही हूँ, इसका साइन चेंज करना है, राइट। 180 इसी साइड क्या करते हैं कई बच्चे, इसके आगे माइनस लगा लेते हैं, ये अपनी मर्जी से साइन लगा लेंगे इधर आके, फिर प्लस माइनस एंगल आंसर माइनस में देने लगते हैं। तो एंगल कभी भी माइनस नहीं होता, ये बात आपने ध्यान में रखनी है, राइट। 180 माइनस 110 कितना हो गया 70 डिग्री। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया, राइट। ऐसे ही अब तीनों एंगल्स को प्लस करके 180 लिखते जाएंगे। नेक्स्ट मेरे पास ट्रायंगल दे रखी है उसने, नेक्स्ट ट्रायंगल में है हमारे पास, नेक्स्ट यहाँ पे आपको दे रखा एंगल पी, पी पे देखो फिर से एल्टीट्यूड का साइन दे रखा है, दैट मीन्स ये हमारे पास 90 डिग्री दे रखा है, राइट। और ये x और ये 30, तो यहाँ क्या लिखोगे अब 90x और 30, या पहले 90 लिख लो देन 30 लिख लो देन x लिख लो, और ये इक्वल्स टू क्या होगा 180 होगा क्योंकि एंगल तीनों प्लस करके ट्रायंगल में क्या होते हैं 180। ये प्रॉपर्टी फिर से आप यहीं पे लिख लोगे। दिस इज सेकेंड वन, इन दोनों को प्लस करके आपके पास आएगा 120, ये x ऐसे लिखा, दिस इज़ 180। अब x इसी साइड रहेगा, 180 पहले लिखेंगे, इसको उठा के उधर लेके जाना है, तो ये यहाँ प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। तो ये मेरे पास हो गया 60 डिग्री आंसर। दिस इज़ द सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट वी हैव थर्ड पार्ट, सो लेट्स सी थर्ड पार्ट। 30, 110 एंड x, अब इन तीनों को ऐड करेंगे 30 डिग्री, 110 डिग्री एंड वी हैव x, तो ये 180 आ गया। यहाँ फिर से प्रॉपर्टी लगाई, इन दोनों को फिर से प्लस कर लो क्योंकि ये मैथमेटिकली टर्म्स हैं तो मैं इनको इजीली प्लस कर सकती हूँ। इधर आ गया 180, इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का हो जाएगा, ये 140 आ गया। अब जब माइनस करोगे तो कितना आया 40 डिग्री, तो ये हमारा हो गया आंसर। दिस इज़ द थर्ड पार्ट, राइट। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में देखो अब यहाँ पे 50x और ये x तीनों को प्लस किया, अब यहाँ पे भी इन तीनों को प्लस करोगे, तीनों को प्लस करके इक्वल्स टू 180 लिखेंगे। फिर देखते हैं यहाँ x 2 टाइम्स आ गया, ये देखना है। अब आपने क्या लिखोगे x प्लस फिर से x है और थर्ड एंगल 50 दे रखा है, ये प्लस करके लेकिन 180 ही बनेगा। रीज़न वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। तो x और x, ये तो हो गया 2x, ये 50 है, चलो इसको मैं, ये प्लस का था, इधर जाके क्या हो जाएगा ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ ले जाते हैं। तो ये 2x ऐसे ही 180 में से ये माइनस करोगे 50 तो 130 आएगा।
ये 2 इस साइड क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, जो इधर मल्टीप्लाई हो रहा है वो उधर जाके क्या होता है, डिवाइड। जैसे प्लस इधर जाके माइनस होती है, माइनस इधर जाके प्लस होती है, तो मल्टीप्लिकेशन इधर आके डिवाइड होगी, है ना। तो 130 को जब 2 से डिवाइड किया तो ये मेरे पास आ गया 65। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे पास आ गई 65 डिग्री। तो ये हमारा था 4th पार्ट। नेक्स्ट देखो 5th पार्ट। 5th पार्ट तीनों क्या दे रखे हैं, x। अब इन तीनों को प्लस करके क्या लिखेंगे, 180। तो 5th पार्ट x अगेन x, ये भी x दे रखा है तो ये 180 हो गया। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल यू विल राइट हियर x, 3x प्लस करें तो 3x आएगा, तो ये 180। 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा आपके पास, डिवाइड होगा, तो ये हो गई कटिंग। तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, 60 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ 5th पार्ट। नेक्स्ट है 6th पार्ट। x, ये 2x, यहाँ फिर से अल्टीट्यूड का साइन, दैट मीन्स दिस इज 90। अब तीनों को फिर से प्लस करेंगे और 180 लिखेंगे। तो दिस इज 6th पार्ट। क्या आएगा, x प्लस 2x और ये कितना दे रखा है आपको, 90, इक्वल क्या है आपके पास, 180। रीज़न आपका वही है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। तो x प्लस 2x कितना हो गया, 3x, ये 90। आप उधर भी अभी भी लेके जा सकते थे, ये अब उधर चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 90। 3x 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90। x 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा, डिवाइड, तो ये आ गया 30, राइट। सो दिस इज x इक्वल्स टू 30 डिग्री, आंसर। इसी के साथ हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 2। अगेन फाइंड द अननोन्स x एंड y। अब यहाँ पे x और y दो दे रखे हैं, दोनों फाइंड आउट करने हैं। अब यहाँ ट्राइंगल आपको दे रखी है, देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पे हमें दे रखा है उसने, थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर लेते हैं। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट हो गया। अब देखो बाहर का एंगल दे रखा है। अब देखो ट्रायंगल में मेरे को दोनों अलग, अगर यहाँ पे x होता ना, मतलब वेरिएबल सेम होते तो मैं एंगल सम प्रॉपर्टी पहले लगा लेती। अब लेकिन यहाँ x लिख रखा है, यहाँ y, तो x प्लस वाई प्लस 50 इक्वल्स टू 180। ना तो ये प्लस होंगे ना कुछ और होगा, है ना। तो इसको सॉल्व करने का कोई वो नहीं रहेगा हमारे पास। अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं इस y को अभी के लिए हाइड कर लूँ, तो हमने 6.2 में क्या किया, इन दोनों को प्लस करके बाहर का एंगल x निकल आएगा, है ना। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा लेंगे, है ना। क्या आएगा, 50, मतलब अंदर ये वर्टेक्स था, वर्टेक्स के ओपोजिट दो वर्टेक्स दे रखे हैं, उनका सम मेरे को पता है वही बन जाएगा। तो मैं यहाँ लिखूँगी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। ये अब ये इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो 120 माइनस 50, ये मेरे पास आ गया 70 डिग्री। मेरे पास x की वैल्यू आ गई 70 डिग्री, राइट। अब ट्रायंगल में देखो 50 70, दो एंगल्स पता है, अब तीसरा एंगल नहीं पता, तो मैं क्या लिखूँगी, नाउ इन ट्रायंगल। अब 50 70 और प्लस y, राइट, 50 प्लस 70 प्लस y, क्योंकि अब ये नहीं देखना, अब इसको मैं हाइड कर रही हूँ, इसको हाइड कर लूँगी तो इन तीनों का प्लस इक्वल्स टू क्या होता है, 120। ये कौन सी प्रॉपर्टी हुई, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये कितना हुआ, 120 प्लस वाई इक्वल्स टू 180। 120 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का, तो ये आ गया 180 माइनस 120, कितना हो गया, 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर फर्स्ट पार्ट का, राइट। तो ये आप देख लो, ये कंप्लीट हो गया। अब ऐसे ही आपको फाइंड आउट करना है कहीं से भी। अब ये एक और तरीके से हो सकता था क्वेश्चन, अगर आप करना चाहो। हमने लीनियर पेयर किए हैं, तो वहाँ पे देखो, अगर मैं ये एंगल सम प्रॉपर्टी भी नहीं लगाती तो लाइन पे दो एंगल बन रहे,
दोनों को प्लस करके कितना आता है 180, तो y यहाँ से निकल आता 60, फिर मैं अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेती हूँ। आपकी मर्जी, आप कैसे भी कर सकते हो। यहाँ पे हमने 6.2 में ही अभी किया था कि एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, वो भी यूज़ हो गया, और अभी जो कर रहे हैं इसी एक्सरसाइज में एंगल सम प्रॉपर्टी, ये भी यूज़ हो गया, राइट। बोथ वेज आर करेक्ट, आप दोनों वेज से कर सकते हो, नो इशू, राइट। सो नेक्स्ट देखो, सेकेंड पार्ट दे रखा है उसने। अब जो सेकेंड पार्ट है आपका वो कुछ ऐसे दे रखा है, तो यहाँ पे उसने ये एंगल 80 दे रखा है, ये है हमारे पास y, दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ x। अब फिर से y x, अगर मैं सिर्फ ट्रायंगल देखूँ तो 3 एंगल दे रखे हैं, उसमें से 2 तो पता ही नहीं है, नहीं निकलेगा, और ये भी अलग अलग दे रखे हैं। अगर x यहाँ पे भी x, यहाँ पे भी x, फिर फाइंड हो जाता। अब ये पॉसिबल नहीं है, तो अभी इसको छोड़ के कुछ और देखते हैं। अब एक तो वही अंदर का एक एंगल छोड़ दो, बाहर का मेरे को वर्टेक्स पता है, उसके ऑपोजिट ये 2 एंगल, इन दोनों को प्लस करके मैं ये लगा सकती हूँ। एक तो ये हो गया, राइट, ठीक है, निकल आएगा x। दूसरा, इसको भूल जाओ अभी, तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि आपको मैंने पहले करवा रखा है लाइंस एंड एंगल्स में कि एंगल जब क्रॉस में बनते हैं तो ये क्या होते हैं, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं। तो अभी अगर नीचे नहीं देखे तो ये क्रॉस बन रहा है, तो y इक्वल्स टू 80 डिग्री हो सकता है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहा है, राइट। तो मैं यहाँ ये भी लिख सकती हूँ कि y इज इक्वल्स टू 80 डिग्री, रीजन वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब मतलब ये 80 आ गया, तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, 80 आ गया। अब मैं ये हाइड कर रही हूँ, अब ट्रायंगल बन गई। अब ट्रायंगल में मेरे पास 80 है, 50 है, थर्ड एंगल नहीं पता, तो हम फाइंड कर सकते हैं कैसे, 50 प्लस 80 प्लस एक्स करके। नाउ इन ट्रायंगल क्या आएगा, 50 प्लस 80 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे क्या आया, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये हो गया मेरे पास 130 प्लस एक्स इक्वल्स टू 180। तो ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 130 आ गया। तो ये मेरे पास हो गया 50 डिग्री। बाकी क्वेश्चन नॉर्मली जैसे करते आ रहे हैं, राइट। ये हो गया सेकंड पार्ट। नेक्स्ट देखो थर्ड पार्ट। तो थर्ड में हमें ट्रायंगल दे रखी है कुछ ऐसे, ये सीधी लाइन है अभी, है ना। यहाँ दे रखा है उसने x, यहाँ दे रखा है y, दिस इज़ 50 एंड दिस इज़ 60। अब यहाँ पे आप पहले लगा सकते हो अंदर, बाहर का बाद में निकल आएगा। अब 2 वर्टेक्स हैं, उसके ऑपोजिट ये बाहर का एंगल हमें पता है, प्लस करके यही आएगा। अब चाहे पहले बाहर निकाल लो कि x इक्वल्स टू 50 और 60, y को हाइड कर लो। तो 6.2 वाला जो यूज़ किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, यहाँ लिख लेना एक्सटीरियर एंगल, फुल लिखना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, राइट। कितना हो गया 110, तो ये तो आ गया 110। अब इसको हाइड कर लो, ट्रायंगल में तीनों एंगल्स को प्लस करके क्या आता है 180। 2 पता है, तीसरा हम फाइंड कर लेंगे। तो क्या लिखोगे, इन ट्रायंगल y प्लस 50 प्लस 60 इक्वल्स टू 180। रीज़न आपका एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। तो y इक्वल्स y प्लस 110, इनको प्लस करके आया था ये, तो ये 180 माइनस 110, ठीक है। तो ये हो गया 70 डिग्री आंसर। तो यहाँ पे भी आप लीनियर पेयर भी लगा सकते थे, ये भूल जाओ। ये लाइन पे 2 एंगल, दोनों को प्लस करके क्या आता है 180। तो 110 प्लस y इक्वल्स टू 180, रीज़न लिखते लीनियर पेयर, तब भी क्या आता 70। तो ऐसे भी कर सकते हैं, राइट। दिस इज़ द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट वी हैव फोर्थ पार्ट। सी फोर्थ पार्ट में फिर से मैं इसको अगर हाइड कर दूँ तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, मतलब जितना ये होगा उतने, क्योंकि क्रॉस में बन रहे हैं। तो x इक्वल्स टू पहले लिख रही हूँ 60, और रीज़न लिखोगे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, यू विल राइट फुल,
शॉर्ट फॉर्म्स नहीं यूज़ करनी, राइट। अब ये 60 है तो ये भी 60 हो गया। अब ये 30, ये 60, एक एंगल, मतलब एंगल में, ट्रायंगल में एंगल्स को प्लस करके कितना बनता है 180। दो हमें पता है, थर्ड हम फाइंड कर लेंगे, राइट। क्या लिखोगे, नाउ इन ट्रायंगल, तो ट्रायंगल में क्या आएगा 30 प्लस 60 प्लस x इक्वल्स टू 180। रीज़न, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ये लिखना नहीं भूलना आपने। 30 और 60 कितना हुआ 90 प्लस x इक्वल्स टू 180। अब ये 90 इस साइड प्लस हो रहा है, इधर जाके क्या होगा आपके पास माइनस, राइट। सो x इक्वल्स टू 180 माइनस 90, so 180 minus 90 that is 90, so this is the x भी आ गया आपके पास, सॉरी here we have y, तो यहाँ y लिखोगे, x तो पहले ही निकाल लिया था ना, x भी आ गया और ये हमारे पास y भी आ गया आपके पास, सो दिस इज़ द आंसर, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ आपको दे रखी है डायग्राम अब कुछ ऐसे, ये दे रखा है 90 और ये y, राइट। अब ये तो पहले तो क्रॉस बन रहा है, तो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल बन रहे हैं, तो यहाँ मैंने लिख दिया वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। अब यहाँ उसने दे रखा x, यहाँ पे भी दे रखा है x, मतलब ये तो मेरे पास हो गया कि 90 है। अब वो दोनों अब देखो सेम है x और x, अब ट्रायंगल में लग सकता है। नाउ इन ट्रायंगल क्या आएगा, ये ऊपर का हाइड करके 90 प्लस x है ना, तो यहाँ पे लिख लिया इक्वल्स टू क्या बनेगा 180। रीज़न आपका वही एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि 180 तीनों एंगल्स को प्लस करके जो आए वही एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो ये 90 उधर चला जाएगा, x प्लस x इधर कितना हो जाएगा 2x, 180 और यहाँ क्या आ गया 90, तो ये कितना आया 90 डिग्री। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या होगा आपके पास डिवाइड, तो जब कटिंग करोगे तो ये आएगा 45, मतलब x कितना आ गया 45, y आपके पास पहले से ही आ गया था, दैट इज़ 90 डिग्री, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट क्वेश्चन ऑफ 6.3। अब यहाँ देखो अंदर सिर्फ y दे रखा है, इसके अलावा कोई एंगल नहीं दे रखा, तो y तो सबसे पहले मेरे लिए फाइंड करना पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ अगर मैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल लिखूंगी भी तो भी मुझे फ़ायदा नहीं, क्योंकि मुझे x ही नहीं पता, यहाँ पे x ही अननोन है, तो सबसे पहले तो x ही फाइंड आउट करना पड़ेगा। वो कैसे करेंगे, देखो ये भी एक्सटीरियर, ये भी एक्सटीरियर और ये भी एक्सटीरियर। ट्रायंगल में तीनों एक्सटीरियर एंगल्स को प्लस करके क्या बनता है 180, तो x प्लस ये भी x और ये भी x, तो ये हो गया 180 डिग्री। बाहर के एंगल्स को भी प्लस करके क्या बनता है 180 डिग्री, तो ये हो गया 3x। यहाँ क्या लिखोगे, एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑल, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज ऑलवेज 180, तो यहाँ पे लिख लेना ये भी, sum of all the exterior angles of a triangle is always 180। 3x 3x आ गया इधर ऐसे। अब ये इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, इधर आके क्या होगा डिवाइड, तो x कितना आ जाएगा 60 डिग्री। x आ गया आपके पास, मतलब ये 60 है, अगर ये 60 है तो ये भी कितना होगा 60, क्यों वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। So this is the exercise 6.3 we have completed today. If any confusion, any doubt, tell me, do comments, right? In our next lecture we will do our next exercise 6.4, that is based on special triangles, right? Yes, median, and now in that exercise they have given quadrilaterals. We will divide that quadrilateral in triangles, then observe whatever they have given in the questions, right? So we will do in our next lecture. Thank you.